हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क है। वीरवार को सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सीएम ने डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ बातचीत की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नवरात्रों के कार्यक्रम भी दिन में करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने शादी समारोह को रात की बजाय दिन में करने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। कोरोना पर सीएम ने सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ अहम बैठक की और मीटिंग के बाद सीएम का ऐलान, प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सीएम ने दिए सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नई पाबंदियों का ऐलान किया। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। मॉल, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेंगी। वीकेंड में सिर्फ इलाके के हिसाब से एक बाजार को खोला जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी बेड्स की कमी नहीं है। कुछ अस्पताल में बेड्स भर गए हैं, लेकिन कुछ लोग उसी अस्पताल में जाना चाहते हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है जो भी बीमार हो रहा है पहले उसकी जान बचाई जाए। दिल्ली में अभी भी 5000 से ज्यादा बेड्स खाली हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण का असर हरियाणा विद्यालय बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर पड़ा है। बोर्ड की ओर से 10वीं की होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा विद्यालय बोर्ड प्रदेश में होने वाली 12वीं की परीक्षा को भी स्थगित कर चुका है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से 10वीं की परीक्षाएं होनी थी। हरियाणा में बुधवार को कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों के चलते ये फैसला लिया गया। प्रदेश में ये परीक्षा कुल 2544 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी, जिनमें 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के स्थगित होने से करीब 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित होंगे, जिनमें 10वीं के करीब 3.5 लाख और 12वीं के 2.5 लाख और साथ ही 65,000 के करीब ओपन के विद्यार्थी हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी मेहनत की हुई थी। ऐसे में अगर परीक्षा नहीं होगी तो ये उनके साथ गलत होगा। छात्रों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भले ही ऑनलाइन परीक्षा ली जाए, सरकार को परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। अंबाला में फेडरेशन ऑफ वेलफेयर स्कूल एसोसिएशन की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। स्कूल एसोसिएशन ने यह रोष प्रदर्शन 30 अप्रैल तक स्कूल बंद किए जाने को लेकर किया है। एसोसिएशन ने स्कूल खोलने को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इस मामले में जिला उपायुक्त ने कहा कि वो सरकार को जल्द ज्ञापन सौंपेंगे।
कैथल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने रोष मार्च निकाला और सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार का यह फैसला शिक्षा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया कि जब तक महामारी की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक सरकार को स्कूल के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए 3,000 प्रतिमाह देकर उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। चरखी दादरी में भी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा है। स्कूलों के संचालक ने बताया कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। स्कूल संचालकों ने मांग की है कि सरकार उनके स्कूल में लगे अध्यापकों, चौकीदारों और कर्मचारियों की तनख्वाह का वहन करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान ओपी धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। देश में कोरोना के करीब 2 लाख नए मामले सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन 1,000 से ज्यादा मौत हुई हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 14 लाख के करीब तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट देखी गई है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,398 नए मामले सामने आए। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 2,166 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 18 मरीजों की जान गई। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3,316 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 27,421 कोरोना के एक्टिव मरीज मौजूद हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 90.68% पर पहुंच चुका है। वहीं गुरुग्राम में 1151, फरीदाबाद में 838 नए केस सामने आए। सोनीपत में कोरोना के 387 नए मामले सामने आए। जींद में 378 नए केस दर्ज हुए। करनाल में 359, पंचकुला में 276, हिसार में 261 नए मामले सामने आए। यमुनानगर में 219, अंबाला में 202, पानीपत में 188, रोहतक में 184, सिरसा में 170 नए केस सामने आए। फतेहाबाद में कोरोना के 165, झज्जर में 160, कुरुक्षेत्र में 156, भिवानी में 110 नए केस सामने आए हैं। वहीं कैथल में बीते 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए। महेंद्रगढ़ में 40 नए केस सामने आए। रेवाड़ी में 32, चरखी दादरी में 28, नूह में 20, पलवल में 17 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू होने लगी है, जिसके चलते गुरुवार को एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस कप्तानों और निगम कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश में और ज्यादा सख्ती करने के आदेश जारी किए हैं। अनिल विज ने बताया कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लोगों की जान बचे और लोगों का कामकाज भी साथ साथ चलता रहे। प्रदेश के अस्पतालों में बेड की कोई कमी ना हो, इसके लिए भी अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं। विज ने कहा कि अगर हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत सरकार निजी अस्पतालों को भी एक्वायर करेगी, जिसके लिए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में सरकार ने हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, लेकिन लोहारू की अनाज मंडी में अलग ही नजारा देखने को मिला। लोहारू मंडी में रात को मजदूर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी ने भी मास्क नहीं पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही मजदूर बिना देखे ही बिना सफाई के बैग में गेहूं भर रहे थे। गुरुवार को सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अजमेर मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाते हुए सैनिटाइजेशन करवा दिया गया है और इसके अलावा विश्वविद्यालय के हॉस्टल खाली करवा दिए गए हैं। साथ ही छात्रों को घर भेज दिया गया।
इससे पहले भी विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 3 दिन तक विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था। प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोरोना के प्रति सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं, लेकिन वहीं एक तरफ जाखल के लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दुकानदार बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए, जिसका कारण अधिकारियों की लापरवाही को बताया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस दौरान किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। टीकरी बॉर्डर पर सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसान नाराज हैं। 1 महीने से टीकरी बॉर्डर पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से जगह जगह पानी ठहरा है, जिससे नाराज किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन और सरकार ने सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करवाई तो किसान सड़क जाम करेंगे। हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सार्थक होते नजर आ रहा है, जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज देकर बेटियों का सम्मान बढ़ाया है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भव्य इमारत बेटियों की शिक्षा के लिए जनता को समर्पित की है। स्कूल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े अधिकारी और स्कूली बच्चों के अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना और पत्थर का अनावरण कर और ज्योति प्रज्वलित के साथ की गई। कोरोना महामारी संकट के बीच थोक महंगाई में इजाफा देखने को मिला। थोक महंगाई दर लगातार तीसरे महीने बढ़कर 7.3% तक पहुंच गई है। फरवरी में थोक महंगाई दर 4.17% पर पहुंच गई थी। दरअसल थोक महंगाई का इतना उच्च स्तर इससे पहले अक्टूबर 2012 में था, जब मुद्रास्फीति 7.4% थी। थोक महंगाई दर के ये आधिकारिक आंकड़े गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। नारनौल में देर रात कुछ बदमाशों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। दरअसल देर रात 3 बजे रेवाड़ी रोड पर मौजूद सोनी होटल में 2 बदमाश आए और उन्होंने खाना बनाने के लिए कहा। होटल मालिक की ओर से मना किए जाने के बाद बदमाशों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। कुछ देर बाद बदमाश ने अपने और साथियों को बुलाकर तोड़फोड़ की। आरोपियों ने होटल मालिक से पुलिस को शिकायत दी और वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। करनाल के रेलवे स्टेशन पर शत विक्षत हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका असर साइबर सिटी पर देखने को मिला। गुरुग्राम में गर्मियों के मौसम में इस बार भी स्विमिंग पूल की रौनक फीकी रहेगी। शहर में सभी पूल संचालकों को अब लाइसेंस लेना होगा। अब कोविड-19 के नियमों का पालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए भी बाकायदा 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर स्विमिंग पूल संचालक अप्लाई कर सकेंगे। पूल में खिलाड़ियों की संख्या भी कम रखनी होगी, जिससे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर काफी असर देखने को मिलेगा। और विक्रेताओं को भी प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर चेतावनी दी है। आपको बता दें कि साल 2016 में ही एनजीटी ने इसके लिए आदेश पारित किए थे। वहीं अगर कोई नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो वो हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भक्त मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। गेहूं की कटाई जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए जिला दमकल विभाग जूझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीजन को देखते हुए फायर स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। गेहूं खरीद के समय किसान आढ़ती और मजदूर परेशान हैं क्योंकि मंडियों में सिस्टम बन नहीं पा रहा और गेहूं की फसल मंडी में पड़ी है। वहीं चंडीगढ़ मुख्यालय से हर रोज 40,000 क्विंटल पोर्टल पर आता है और उसी के अनुसार गेट पास काटे जाते हैं, लेकिन अब 8,000 क्विंटल की पावर मार्केट कमेटी के सचिव को दी गई है, जिसके बाद 8,000 के गेट पास उन आढ़तियों के काटे जाएंगे जिनका अभी तक एक बैग गेहूं नहीं लिखा गया। ऐसी सहमति वीरवार को आढ़ती और अधिकारियों के बीच हुई है। अंबाला की अनाज मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है, जिसके चलते मंडी में उठान का काम देरी से हो रहा है। इसके चलते आढ़ती काफी परेशान है। आढ़तियों का कहना है कि गेहूं खुले में रखे हैं, ऐसे में उन्हें गेहूं के भीगने का डर सता रहा है। आढ़तियों का कहना है कि ठेकेदार हमें उतने ट्रक उपलब्ध नहीं करवा पा रहा जितने की चाहिए। वहीं अनाज मंडी के सचिव नीरज भारद्वाज का कहना है कि हमारा लिफ्टिंग का काम बहुत सही चल रहा है। पहले सर्वर की प्रॉब्लम थी जो ठीक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मंडी में अब तक 1 लाख क्विंटल की अराइवल हो चुकी है। कैथल में 5 अप्रैल को राजौंद के बैंक से पैसे निकलवा कर जा रहे किसान से 6 लाख की लूटपाट के मामले में 3 आरोपियों को सीआईए पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। सीआईए 1 की टीम के डीएसपी सुनील कुमार ने खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए आरोपियों को उधार के पैसे लौटाने थे, इसीलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फतेहाबाद के ढिंगसरा गांव के पास एक बाइक और कार के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 1 साल के मासूम की जान चली गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। अंबाला में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रॉली और स्कूल वैन में टक्कर हो गई। हादसे में वैन ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 टीचर बुरी तरह घायल हैं। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में इस समय सनसनी फैल गई, जब रसोई ढाबे के पास बनी 4 झोपड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते सभी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद किसान नेता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसानों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। वहीं किसानों ने सरकार पर आग लगवाने का आरोप लगाया। खरखौदा के एक सैलून में वीरवार को सुबह आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि शोरूम के अंदर सो रहे संचालक और उसके 2 कारीगर सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरे का पूरा सामान जल चुका था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 40 पैसे, डीजल का दाम 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है। कोरोना महामारी के दबाव में एफडी और अन्य छोटी बचत योजनाओं पर गिरती ब्याज दरों के बीच कई बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज कमाने का मौका दिया। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों ने विशेष एफडी में निवेश की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उचित मूल्य पर फास्फेट और पोटाश उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों के जरिए हस्तक्षेप किया जाएगा। देश में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की भेदभाव वाली नीतियों के विरोध में 6 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी, डिस्ट्रीब्यूटर और व्यापारी असंभव सम्मेलन का आयोजन करेंगे। आपको बता दें कि इसमें अमेरिकी ई कॉमर्स फर्म अमेजॉन छोटे और मझोले उद्यमों के लिए 15 से 18 अप्रैल तक संभव के नाम से कार्यक्रम आयोजित होगा। और वहीं महीने के आखिर में होने वाले भारत में दौरे की कटौती है और जॉनसन के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे वो अपने उत्तराधिकारी पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान में टीएलपी की हिंसा में फंसे 800 से ज्यादा
भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था आखिरकार बुधवार को पंजा साहिब गुरुद्वारा पहुंच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत अपने सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। बुधवार को हुए आईपीएल 2021 मुकाबले में बैंगलोर की तरफ से शहबाज अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं हर्षल पटेल और सिराज ने भी 2-2 विकेट हासिल किए। 6 बार की विश्व चैंपियन एनसी मैरीकॉम समेत टोक्यो का टिकट हासिल कर चुकी महिला बॉक्सरों की ओलंपिक की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे शिविर में 21 महिला बॉक्सर कोच सपोर्ट स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई बॉलीवुड सितारे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जाने माने फिल्म मेकर हंसल मेहता के कजिन की संक्रमण के चलते मौत हो गई। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस दुखद समाचार की जानकारी दी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे अब तक कई ड्रग्स पेडलर लग चुके हैं। अब एनसीबी को मुख्य तौर पर साहिल शाह पर शक है और एजेंसी उसे मुख्य संदिग्ध मान रही है। 15 साल पहले हिंदी में अपरिचित नाम से डब होकर रिलीज हुई तमिल फिल्म अन्यन का अब हिंदी में रीमेक होने जा रहा है। दक्षिण की इस मशहूर फिल्म के रीमेक में रणवीर सिंह वही 3 अनोखे किरदार निभाने जा रहे हैं जो मूल फिल्म में अभिनेता विक्रम ने निभाए थे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कई बॉलीवुड हस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते दिनों भूमि पेडनेकर, विक्की कौशल, फिर कैटरीना कैफ और अब अभिनेता राहुल रॉय भी इसकी चपेट में आ चुके हैं।